हाय एवरीवन। आज इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 38 है और इस वीक का ये लास्ट लेक्चर है। मतलब हम मंडे टू फ्राइडे करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर मंडे को आएगा और आपको पता है ये MTS 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज 19 मई 2022 का पेपर है, ठीक है। ये 2022 का पेपर शिफ्ट 2 का पेपर है, ठीक है। सॉरी 2023 मतलब 2022 का पेपर है, लेकिन ये पेपर 19 मई 2023 को ही हुआ था, ठीक है। तो वो 23 ही है बेटा सेकेंड, और शिफ्ट 2 का पेपर है ये। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट कर लेते हैं। इन वंस एंड टूज का मतलब बताना है। इन मतलब एक या दो, तो इसका मतलब होता है बहुत कम नंबर में होना। और आपको मतलब भी पता चल रहा है ये कोई रटने की चीज़, मतलब रटना भी नहीं पड़ेगा इसे। तो इन वंस एंड टूज मतलब एक या दो, एक और दो, तो मतलब बहुत कम नंबर में इन स्मॉल नंबर, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाएगा इन स्मॉल नंबर। उसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट, हैविंग एन एक्टिव यंगस्टर अराउंड द हाउस कैन बी क्वाइट बियरिंग, ठीक है। आपको क्या बताना है, एक्टिव का एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड बताना है। एक्टिव का एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड बताना है कि एक्टिव का अपोजिट वर्ड क्या होता है। तो एक्टिव मतलब किसी चीज़ में एक्टिव होना। आप अगर कोई काम कर रहे हो उसमें एक्टिव होना, किसी चीज़ में भी मतलब एक्टिव होना, उसको एक्टिव बोलेंगे। एक्टिव का मतलब लगे रहना, मतलब उस चीज़ को कंटिन्यू रखना, ठीक है। अगर हम प्रोग्रेसिव की मतलब प्रोग्रेसिव एक तरह से एक्टिव का सिनोनियम हो सकता है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कोई चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है। स्ट्रीमिंग का मतलब तो आप जानते हो, स्ट्रीमिंग का मतलब भी प्रोग्रेस ही होती है एक तरह से। जो कंटिन्यूस चीज़ें करते हैं वो स्ट्रीमिंग होती है। जैसे यूट्यूब पे आप देखते होंगे स्ट्रीमिंग होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, मतलब कोई चीज़ कंटिन्यूस चल रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं बसलिंग का मतलब होता है फुल ऑफ एक्टिविटी, मतलब कोई चीज़ बिजी और फुल ऑफ एक्टिविटी बोल सकते हो बसलिंग। एबिएंट मतलब ये सिनोनियम है तीनों एक्टिव के, बट एंटोनियम नहीं है। अगर एंटोनियम देखते हैं तो एंटोनियम है आपका एबिएंट। एबिएंट का मतलब होता है आपका सस्पेंड करना, सस्पेंड, ठीक है। कि जैसे आप जॉब कर रहे हो, आपको सस्पेंड कर दिया, तो पहले आप एक्टिव थे अब इनएक्टिव हो गए, तो एबिएंट का मतलब होगा सस्पेंड करना। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। अ प्लेस फॉर रेसलिंग मतलब जहाँ पर रेसलिंग होती है उसको क्या बोला जाएगा, तो अखाड़ा मतलब अरीना बोला जाता है उसको, ठीक है। और एक वर्ड हैंगर याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हैंगर होता है जहाँ पर आपके एरोप्लेन्स खड़े किए जाते हैं, उसको उस जगह को हैंगर बोलते हैं। और पेपर में कई बार आपसे ये पूछा गया है, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, देयर वर अ टाइम when scientists took this myth seriously, कि एक समय की बात है जब साइंटिस्ट ने ये जो मिथ है इसको गंभीरतापूर्वक ले लिया था, तो सच मान लिया था, ठीक है। तो इसका एरर बताना है। तो देखो देयर वर अ टाइम, एक समय की बात है, तो एक समय की बात है तो मैं वर क्यों लगा रहा हूँ, तो मेरा वर नहीं आएगा, मेरा क्या आएगा, मेरा वॉज आएगा। तो इस वाले पार्ट में, सेकेंड वाले पार्ट में यहाँ पर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर, हिस्ट्री certainly gives you something to think about, doesn't it? समथिंग टू थिंक अबाउट का बेसिकली आपको इडियम्स है, और इसका मतलब बताना है कि समथिंग टू थिंक अबाउट का मतलब क्या होता है। फूड फॉर थॉट, कप ऑफ जॉय, ठीक है। उसके बाद है गोल्डन हैंडशेक और 40 विंग्स। तो इसका मतलब होता है समथिंग टू थिंक अबाउट का मतलब बेसिकली ये आपका एक वर्ड दे रखा है, मतलब मैं बताना, मतलब ये आपका वर्ड है, इसके लिए आपका क्या बेस्ट इडियम्स रहेगा ये बताना है। तो इसका ये समथिंग टू थिंक अबाउट किसका मतलब होता है, फूड फॉर थॉट का। फूड फॉर थॉट जो आपका एंटोनियम होता है, उसका मतलब होता है कि किसी के बारे में सोचना। समथिंग टू थिंक अबाउट, कुछ सोचना है ना, तो फूड फॉर थॉट का मतलब हो गया समथिंग टू थिंक अबाउट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डायरेक्शन। सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्सटीट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली, कि इसको मतलब कौन सा वर्ड इनमें से है जो करेक्ट कर सकता है, और नहीं कर सकता तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड लगा देना। तो देखो, दोज माउंट एवरेस्ट इज,
तो देखो हमें सिर्फ इतना करना है जितना ये ब्रैकेट में है। अब एज आ रहा है तो माउंट एवरेस्ट तो नहीं होंगे, एक ही माउंट एवरेस्ट होगा, क्योंकि अगर माउंट एवरेस्ट होते तो यहाँ पे आर आना चाहिए, और आर को मैं करेक्ट कर नहीं सकता, मैं सिर्फ ब्रैकेटेड वर्ड को करेक्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ आर नहीं लगा सकता, लेकिन इसको सिंगुलर बना सकता हूँ जो मेरा ये प्लूरल है। तो अब देखो सिंगुलर ये किस किस में बनाए, इस ऑप्शन में भी बनाए, इस ऑप्शन में भी बनाए, और इस ऑप्शन में भी बनाए। अब एक चीज़ और याद रखो कि कौन सा ऑप्शन होगा सही। माउंट एवरेस्ट मेरा एक किसी एवरेस्ट का नाम है ना, ये प्रॉपर नाउन है, मैं बहुत सारे माउंटेन्स की बात नहीं कर रहा, एक मैं स्पेसिफिक माउंटेन की बात कर रहा हूँ, एक प्रॉपर नाउन है मेरा माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जब प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आपको पता है ना तो आ आता, ना एन आता, ना दा आता। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक डेफिनेट वर्ड है, हम इनडेफिनेट वर्ड्स के आगे आर्टिकल का यूज करते हैं, मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सिर्फ माउंट एवरेस्ट सेकंड वाला सही हो जाएगा, ना इससे पहले ए आएगा, ना एन आएगा, ना दा आएगा। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर द स्टोरी मी टू मेकअप फैंसी नेम्स फॉर माई सेल्फ। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, द स्टोरी। देखो कि एक कहानी, मतलब एक स्टोरी थी जिसने मेरे को तैयार किया एक फैंसी नाम रखने के लिए अपने लिए, ठीक है। तो अब डिक्लेयर्ड का देखो, अब यहाँ पर जस्ट कॉमन सेंस लगेगा, एक स्टोरी है जिसने मुझे डिक्लेयर किया, भाई स्टोरी थोड़ी ना डिक्लेयर करेगी, ठीक है। एक्टिवेट भी नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। इंस्पायर्ड देखो किसी स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर आप अपना नाम बदल लो, तो सबसे करेक्ट और सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है यहाँ पर, इंस्पायर्ड, कि भाई उस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर, उस स्टोरी इंस्पायर्ड होकर मैंने अपना नाम, ये फैंसी सा नाम रख लिया, या मैंने ऐसे कर लिया, मैंने ये चीज़ कर ली, तो दैट इज कॉल्ड यहाँ पर इंस्पायर, दैट इज वाई यहाँ पर क्या आएगा, इंस्पायर्ड आएगा। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ आपको ये ब्लैंक को फिल करना है। इवन द रूल्स फॉर स्पेलिंग, के मतलब जो स्पेलिंग के रूल्स हैं, कैन कॉज यू टू मेक अ मिस्टेक, डू अ मिस्टेक, हैपन अ मिस्टेक, हैव अ मिस्टेक। तो देखो डू अ मिस्टेक, सॉरी हैपन अ मिस्टेक और हैव अ मिस्टेक तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये दोनों नहीं होंगे। डू अ मिस्टेक और मेक अ मिस्टेक, तो मिस्टेक के लिए, मिस्टेक करने के लिए कि मिस्टेक कर सकते हो आप, उसके लिए डू नहीं लगाते, हम मेक अ मिस्टेक करते हैं ना, गलती करना, मेक अ मिस्टेक। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा। उसके बाद है हाइप्ड का मतलब क्या होता है, हाइप्ड का मतलब होता है बेसिकली पब्लिसाइज करना, जैसे कि हाइप कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाइप है अभी उसकी, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया जा रहा है उसको, बहुत ज़्यादा मतलब फैलाया जा रहा है लोगों के बीच उस चीज़ को, हाइप्ड, ठीक है। तो इसका आपको क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो हाइप का मतलब बढ़ाना, और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। डायलेट का मतलब होता है एक्सपेंड करना, तो बेसिकली इसका सिनोनियम भी हो सकता है ये। अप्ड का मतलब होता है इंक्रीज करना, और पार्लेड का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज करना अपने फ़ायदे के लिए। और एक और बर्ड है पार्ले, PARLEEY, जो पार्ले जी आप बिस्किट खाते हो, इस पार्ले का मतलब पता है आपको, इस पार्ले का मतलब होता है दो एनिमीज आपस में डिस्कशन करते हैं टू सेटल इट। नेक्स्ट है हमारा सी इज ऑलवेज सबमिट्स हर असाइनमेंट ऑन टाइम। देखो तो यहाँ पर सी इज लेट, अब वो अपना असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करती है, तो इसमें क्या आएगा, हमेशा मतलब पंक्चुअल है, सी इज पंक्चुअल, कैसी है वो, पंक्चुअल है। अगर टाइम पे कोई चीज़, समय पर कोई चीज़ सबमिट करते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं, वर्ड पंक्चुअल लगाते हैं। तो जस्ट इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आराम से इसे कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 4 सेंटेंस आर गिवन out of which there have a three have a spelling errors, choose the sentence with all correctly spelled word। ठीक है, अब पढ़ते हैं पहला, his performance exceeded all expectations। अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे करते हैं कि छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें एक बार दिख गया, हमको और ऑप्शन में भी जाना चाहिए, क्या पता यहाँ पे हमें नहीं पहली बार में समझ में आया हो। अब जैसे दूसरा देखते हैं, ही वॉज अरेस्टेड फॉर ड्रंकनेस ऑन हिज वे टू द फुटबॉल ग्राउंड। तो देखो ड्रंकनेस की स्पेलिंग आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है, ड्रंकनेस नहीं होता, ड्रंकननेस होता है। तो बेसिकली डबल एन आता है ड्रंकननेस में, तो आपका यहाँ पर ड्रंकननेस की स्पेलिंग गलत है। उसके बाद अ डम्बल इज अ सॉल्ट बार विद अ वेट, तो वो वेट की स्पेलिंग गलत है दूसरे में, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ही वाज क्वाइट ह्यूमरस, तो यहाँ पर आपकी जो ह्यूमरस की स्पेलिंग होती है
वो RUS होती है, यहाँ पर RUS दे रखा है, ROUS होती है बेसिकली ह्यूमेरस। बेटा सेकेंड, मैं ह्यूमेरस, जस्ट बेटा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही मैलिशियसली डैमेज्ड अ कार विद अ बेसबॉल बैट, अ बेसबॉल बैट, ठीक है, ये बेसबॉल बैट अलग अलग है, ठीक है, अ बेसबॉल बैट, ठीक है। तो डैमेज्ड का आपको क्या बताना है, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज सिमिलर इन द मीनिंग। बेसिकली डैमेज का सिनोनियम बताना है कि डैमेज का जो आपका सिनोनियम होगा वो क्या होगा। तो मैंडेड, लोडेड, देखो मैंडेड की बात करी जाए तो मैंडेड का मतलब होता है रिपेयर करना, तो ये तो एंटोनियम हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, सिनोनियम। लोडेड का बात की जाए तो किसी चीज़ से कोई चीज़ भरी हुई हो ना, वो लोडेड होगी, तो ये तो होगा नहीं। मैं और यहाँ पर मैरिड का मतलब होगा किसी चीज़ को डैमेज करना, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, डैमेज का सिनोनियम पूछा था, तो मैरिड यहाँ पर सही हो जाएगा। और करप्टेड का मतलब होता है जैसे कि पॉलिटिकली और मोरली रोंग बिहेवियर होना। जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे कोई इंसान है जो करप्टेड है, बेसिकली जो किसी काम करने के लिए पैसे वगैरह लेता है, मोरली रॉन्ग बिहेवियर के लिए हम करप्टेड यूज करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट मेरा, select the most appropriate option to substitute the bracketed segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required। कि मेरा यहाँ पर जो ब्रैकेटेड वर्ड है उसमें सब्सटीट्यूशन कर, मतलब उसमें करेक्शन करना है, अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड सही आंसर टिक कर देना। द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क हैज़ इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स 4 times फ्रॉम लास्ट जनवरी। तो देखो ऐसे होता है ना, एक सिंपल सा रूल याद रखो, कैसे होता है कि इतने टाइम से अब तक, ठीक है, इस चीज़ से लेके अब तक, कि जनवरी से अब तक या 2025 से अब तक, तो उसके लिए हम फ्रॉम नहीं लगाते, सिंस लगाते हैं। सिंस काम करता है फिर उन दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए कि जब से लेके अब तक अगर ऐसी बात की जा रही है तो उसके लिए हम सिंस, फ्रॉम नहीं लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना। मतलब टाइम पीरियड देन और नाउ में अगर हमें रिलेशन दिखाना है तो हम उसके लिए सिंस का यूज करेंगे। तो जिसमें मतलब अब देखो यहाँ पर किस किस में सिंस है, तो फ्रॉम है, इसमें आपका फ्रॉम है, एक ही में सिंस है, तो और कुछ तो हमें देखना ही नहीं है, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द ड्रेस इज़ टू टाइट्स अराउंड द बेस्ट। जो आपकी बेस्ट पे, मतलब कमर पे जो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, इसका आपको क्या बताना है, इम्प्रूवमेंट बताना है, और नहीं क्या इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो द ड्रेस इज़ टू टाइट, टू टाइट्स नहीं होगा, टू टाइट होगा, ठीक है। टू टाइट्स क्या, टू टाइट बहुत मतलब टाइट है, टाइट्स क्यों लगाएंगे हम, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट। अपोजिट का मतलब बताना है कि अपोजिट का क्या मतलब है, बेसिकली सिनोनियम बताना है आपको। तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखा जाए, नोटिसेबल का मतलब कि किसी चीज़ को नोटिस में आना, किसी चीज़ की मतलब कोई चीज़ नज़र में आना, नोटिसेबल। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, इसका मतलब होता है क्लियरली विजिबल, ठीक है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो आपसे नफरत करता है, आपके अपोजिट में होता है, उसको बोलते हैं गोनिस्टिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, सिनोनियम बताना था तो यही हो जाएगा। और सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा होना, बेसिकली सिमिलर उसका एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 4 words आर गिवन आउट विच वन ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि इनमें से एक ही वर्ड सही है, वो आपको बताना है। तो देखो अगर मैं प्लेज की स्पेलिंग देखूं तो प्लेज की स्पेलिंग होती है मेरी PLEDGE, ये प्लेज की स्पेलिंग होती है। अगर वहीं पे मैं अक्वायर की स्पेलिंग देखूं तो अक्वायर में C आता है, ये ध्यान रखना, अक्वायर की स्पेलिंग ये होती है। वहीं पे अगर मैं कैलेंडर की स्पेलिंग देखूं ना तो कैलेंडर की स्पेलिंग में D के बाद A आता है, कैलेंडर, ठीक है। अपेरेंट की स्पेलिंग मेरी सही है, तो अगर मेरा जो सही ऑप्शन देखना चाहें हम, तो मेरी जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑफन फील IMN डेट आई वुड बी मोर एट होम एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी देन टूडे। तो देखो एनाक्रोनिज्म क्या होता है, एनालॉगस क्या होता है, अपैथी क्या होता है,
ठीक है। अब आराइज क्या होता है, वो कह रहा है आई ऑफन फील। देखो पहले मैं आपको एनाक्रोनिज्म का मतलब बताता हूँ, क्योंकि इसका मतलब पता होगा तभी आप ये कर पाओगे। इसका आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वोकैब कितनी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है समथिंग, समथिंग और समवन, समथिंग और समवन डेट इज आउट ऑफ प्लेस, डेट इज आउट ऑफ प्लेस। तो बेसिकली वो कह रहा है आई ऑफन फील आई एम एन एनाक्रोनिज्म, कि मैं एनाक्रोनिज्म हूँ, दैट आई वुड बी मोर एट होम एट टर्न ऑफ द सेंचुरी देन टुडे। कि मतलब जितना मैं आई वुड बी, मुझे घर पे ज़्यादा रहना चाहिए था, वो रहता कहाँ था, बाहर, घर से बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एनाक्रोनिज्म। एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट टॉम्ब और ग्रेव, तो इसको बोला जाता है जो हम टॉम्ब वगैरह पे लिखवाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एपिथेफ बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑड का मतलब होता है पोयम, इसका मतलब होता है पोयम, लिख लेना, ऑड का मतलब होता है पोयम। ठीक है, इम्प्रिंट का मतलब होता है टू मार्क और इम्प्रेशन लेफ्ट बाई समवन, मतलब कि किसी के द्वारा कोई सबूत छोड़ जाना इम्प्रिंट होता है, टू मार्क द इम्प्रेशन लेफ्ट बाई समथिंग समवन और समथिंग। कार्विंग, कार्विंग का मतलब होता है कटिंग वगैरह जो करते हैं, जैसे पत्थर से मूर्ति बनाना, तो उसको भी कार्विंग बोलेंगे, कि कार्व्ड आउट द पिक्चर। नेक्स्ट है सॉरी आई विल बी लेट एज अ फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू वेदर। अब आपको बताना है इसमें क्या एरर है। सॉरी आई विल बी लेट, अब देखो मैं लेट हुआ, और किसकी वजह से, क्योंकि फ़्लाइट लेट हुई। अब मैं वो फ़्लाइट नॉर्मली लेट नहीं होती, एक मैं जनरल बात बोलूँ तो हम फ़्लाइट टाइम पानी चाहिए, मैं अब एक स्पेसिफिक फ़्लाइट की बात कर रहा हूँ कि वो फ़्लाइट लेट हुई इस वजह से मैं लेट हूँ। मतलब मैं एक स्पेसिफिक फ़्लाइट का नाम ले रहा हूँ कि भाई वो फ़्लाइट लेट हुई, जैसे इंडिगो की फ़्लाइट है वो लेट हुई जिसकी वजह से मैं लेट हुआ। हम जब एक स्पेसिफिक फ़्लाइट की बात करेंगे तो उसके लिए हम आ नहीं लगाएंगे, दा लगाएंगे, कि सॉरी आई विल बी लेट एज द फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड ड्यू टू वेद वेदर। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, हेयर इन ट्रूथ लाइज द क्रक्स ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ऑल। तो बताना है यहाँ पर, तो देखो ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री की और बात करेंगे। जब हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो वो होगी आपकी ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो ये तो शायद आपको पता भी होना चाहिए। अब एक रूल देखते हैं, तो हम रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 23। देखो इसके साथ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर जहाँ पर कजन आ गया वहाँ ब्रदर नहीं आ सकता, कजन के साथ सिस्टर नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज आपका एक भ्रम टूटने वाला है। ही इज माई कजन ब्रदर, देखो मैं कह रहा हूँ वो मेरा कजन ब्रदर है, वह है। अब ही आएगा भाई, ब्रदर मतलब मेल के लिए ही। और देखो कजन का मतलब, देखो दो चीज़ समझो, कजन का मतलब या तो ब्रदर होगा, ठीक है, या सिस्टर होगी। अब मैं बताऊंगा कहाँ पर कजन के साथ सिस्टर आता है, कहाँ पर कजन के साथ सिस्टर, मतलब कजन के साथ सिस्टर ब्रदर आता है, कहाँ पे नहीं आता। कजन का मतलब दो ही होते हैं, या तो ब्रदर होगी या सिस्टर होगी। तो ये बताओ, जब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी उसे बता दिया कि ही की बात कर रहा हूँ, तो ही का मतलब वो ब्रदर ही होगा ना। अगर मैं बोल रहा हूँ ही इज माई कजन, तो वो ये तो नहीं कह सकता ना कि वो मेरी बहन है। भाई जब ही लग रहा है तो ही तो मेल के लिए ही आएगा। अगर ऐसे ही अगर मैंने यहाँ सी लगा दिया तो यहाँ सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ पर मैं लगा दूंगा सी इज माई कजन, और डेफिनेटली पता चलेगा। देखो कजन के दो ही मतलब, या तो बहन या भाई। और जब मैं सी लगा रहा हूँ तो बहन की बात करूंगा, ही लगा रहा हूँ तो ब्रदर की बात करूंगा। तो जहां पर ये क्लियर हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वहां पर कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आता। बट जहां पर ये क्लियर ना हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वहां पर कजन के साथ आपका ब्रदर सिस्टर आता है। जैसे कि आई वेंट टू द टेम्पल विद माई कजन सिस्टर। अब मैं ये बात बताऊँ, अगर मैं इतना ही सेंटेंस बोलता, आपकी बात मान लेता कि कजन के साथ सिस्टर ब्रदर नहीं आता, कि मैं मंदिर गया अपनी कजन के साथ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कजन कौन, लड़का या लड़की। तो मुझे इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो मैंने पहले कह दिया, मैं बोलूँ कि वो मेरा ही इज माई कजन, वो मेरा कजन है, ही इज माई, तो आप समझ में आ गया कि ही की बात कर रही है तो मेल की बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आई वेंट टू द टेम्पल विद माई कजन। अब मैं
कजन सिस्टर थी या ब्रदर था, इसको स्पेसिफाई करने के लिए कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर लगाऊंगा। तो ये चीज़ याद रखना, जहाँ पर जेंडर ऑलरेडी स्पेसिफाई हो गया वहाँ पर कजन के साथ आपका सिस्टर मतलब सिस्टर और ब्रदर नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है सेंटेंस में, उसमें आपको कजन के साथ सिस्टर और ब्रदर लगाना पड़ेगा। उसके बाद इट वाज अ ब्लंडर मिस्टेक। तो देखो ब्लंडर का मतलब अगर हम देखें, ब्लंडर का मतलब ऑलरेडी मिस्टेक होता है, ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, अ बिग मिस्टेक। तो ब्लंडर के साथ मिस्टेक लगाऊंगा तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो ब्लंडर के साथ कभी मिस्टेक नहीं आता, ये ध्यान रख दो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में जब सेंटेंस करेक्शन कराए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए देगा या उसमें इंप्रूवमेंट में तो कमी आएगा, उसमें पूछेगा आपसे एरर में किस पार्ट में एरर है, ब्लंडर के साथ मिस्टेक लगा देगा और वो गलत होगा। ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं आता। द एंग्री मॉब, मॉब का मतलब ही ऑलरेडी होता है कि गुस्साई भीड़, तो मॉब का मतलब होता है एंग्री क्राउड, तो मॉब के पहले एंग्री नहीं आता, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। मॉब का मतलब ही ऑलरेडी होता है एंग्री क्राउड, तो उससे पहले हम एंग्री क्यों लगा रहे हैं। उसके बाद ही इज अ कावर्ड पर्सन, कावर्ड के साथ कभी पर्सन नहीं आता, क्योंकि कावर्ड का ऑलरेडी मतलब यही होता है कि वो कावर्ड पर्सन है, तो कावर्ड के साथ कभी पर्सन आपका नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से पेपर में अक्सर सवाल बनते हैं। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।